हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरिट माइंड। तो चलिएगा दोस्तों, देखो आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर इवन 1। ठीक है, क्लास 10th का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, उसके बारे में आज क्या करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी अगर कंप्लीट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया है, इन वीडियोस को, पूरे कंटेंट को डिवाइड किया है काफी सब पार्ट्स में। ठीक है, ये इसीलिए किया है क्योंकि इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए आसानी रहती है। ठीक है, उसके लिए इजी रहता है कि छोटे छोटे सब पार्ट्स में अगर टॉपिक्स को पढ़ा जाए, चैप्टर्स को पढ़ा जाए, तो उससे क्या होता है, इजीली हम क्या कर सकते हैं, पूरे चैप्टर पर इजीली क्या कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, उन की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे हमारे चैप्टर्स को प्रोसीड करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नेम रखा है यहाँ पे क्या, रियल नंबर रखा है। देखिए, रियल नंबर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर, मतलब नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपको ये सिखाया जाता है फ्लो चार्ट से कि हाउ टू डिवाइड द नंबर सिस्टम, हाउ टू क्लासिफाई द नंबर सिस्टम लाइक दैट। नंबर सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, क्लास 9th वाले सेक्शन में जाएं और वहां से आप इजीली नंबर सिस्टम को रीड कर सकते हैं। अगर फिर भी बाकी मैं ओवरव्यू यहां पे दूंगा। तो नंबर सिस्टम को डिवाइड किया है बेटा, यहां पे नंबर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने, एक इमेजिनरी नंबर और दूसरा रियल नंबर। फिर रियल नंबर को भी सब क्लासिफाई किया था 2 पार्ट्स में। पहला क्या डिवाइड किया था, हमारा इरेशनल नंबर, और दूसरा क्या था, रेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, रियल नंबर जो है, देखिए आते हैं टॉपिक पर। देखिए, रियल नंबर को अगर मैं बात करता हूं, रियल नंबर, सर रियल नंबर है क्या? रियल नंबर इज नथिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। तो क्या बोल सकते हो, अगर आपसे कोई पूछता है या कभी भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, तो आप क्या बताओगे, सर कभी भी मैं रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, प्लस इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को अगर मैं क्या कर दूं, कंबाइंड कर दूं, तो इसी को कहा जाता है क्या, रियल नंबर। इसी को क्या कहा जाता है, रियल नंबर। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सिंपल सा है। ठीक है, रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को यहां पे मैं क्या कर दूं, कंबाइंड कर देता हूं, तो मुझे मिलता है क्या, आपका रियल नंबर मिलता है। ठीक है, चलिएगा, रियल नंबर के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। कुछ की पॉइंट्स मैंने यहां पे ऐड किए हैं, और वो की पॉइंट्स क्या है, देखिए रियल नंबर को मैंने क्लासिफाई किया है कुछ यहां पे पार्ट्स में, लाइक दिस वन। देखिए मैंने क्या ऐड किया है, पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट क्या करते हैं, रीड करते हैं। लाइक इंट्रोडक्शन, देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। फिर हम डिविजिबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में रीड करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए क्लास 10th में काफी इंपॉर्टेंट है, और काफी स्टूडेंट्स को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या होता है, यहां पे डाउट्स रहता है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा, छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइम में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे एप्लीकेशन देखेंगे किसके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के सेकंड वीडियो में। नेक्स्ट एलसीएम एंड एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे। और उसके बाद एक रिलेशनशिप होता है किसमें, एलसीएम और एचसीएफ में। अगर दो नंबर्स का रिलेशनशिप, क्या दो नंबर्स हैं, उन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ मेरे पास होता है, तो एक रिलेशनशिप यहां पे डिफाइन किया गया है जो क्लास 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से 1-2 एमसीक्यू, डेफिनेटली एक एमसीक्यू बनता है, या फिर सिंगल मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से डिजाइन होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है जो कि आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं और आपके सीबीएसई आरबीएसई में पूछे गए क्वेश्चंस का यहाँ पे क्या किया गया है, मैंने एक साथ रखा है। उनको हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। तो यहाँ से 4 पार्ट में मैंने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीटली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिएगा आते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी डन हो चुका है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही था कि सर रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर ऑलरेडी आई जस्ट डिफाइन कि सर रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपके चैप्टर आपके बुक का फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स को ये थ्योरम जो होती है काफी कंफ्यूजिंग करती है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट उन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। मैं इसको इतना इजी वे में समझाता हूं कि आपको एक बारी में ये समझ में आ जाएगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या। देखिएगा, सुनिएगा कैसे। देखो यहां पे इसका स्टेटमेंट आपको सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए क्या कहा गया है, एक बारी रीड कर लेते हैं, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली इवन एग्जाम्पल के थ्रू क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा। अभी के लिए आप देख लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है, एक बार रीड कर लेते हैं, फिर वर्ड्स पर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। कंप्लीटली अगर मैं बात करता हूं, आगे लिखा हुआ है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये यूनिक वर्ड भी काफी बच्चों को क्या करता है, अम्यूज करता है कि सर ये यूनिकनेस से क्या मतलब है। उस बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब सुनिए, ये बात तो मैंने आपको समझा दी इसकी डेफिनेशन से। अब देखो इसको हम समझते हैं कि सर कहना क्या चाहते हैं। एक वर्ड आया है यहाँ पे कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए कंपोजिट नंबर जो होता है, कंपोजिट नंबर समझिए। देखिए 2 तरीके के नंबर्स होते हैं, एक प्राइम नंबर होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अब दोनों को समझ ही लीजिए। प्राइम नंबर्स, देखो हालांकि ये वर्ड इसमें नहीं है, फिर भी मैं साथ के साथ इसको एक्सप्लेन कर देता हूं अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता हो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर यहाँ पे क्या है, सुनिएगा। कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिनमें या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, या फिर ऐसा कहें सर प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। देखिए सुनिए, मैं दोबारा से यहां पे इंप्लीमेंट कर देता हूं। ओनली 2 फैक्टर्स। इसमें क्या है, ये मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। सुनिए, इसके जो फैक्टर्स हैं 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये कहता है सर ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, वो सारे नंबर्स प्राइम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्राइम हो जाएंगे। देखिए ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं, एक बारी हम फटाफट से देख लेते हैं। देखिए ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सर ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से नंबर हैं, 2 है, ठीक है। आपने प्राइम नंबर 1 to 100 के बीच में जितने 25 प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और इसी तरीके से आगे की तरफ मूव होते हैं। ये वो नंबर्स हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स है। क्या है, 2 फैक्टर। अब सर ये 2 फैक्टर्स कौन से हैं, देखिए 2 फैक्टर्स, देखो सबसे पहली बात, फैक्टर वो नंबर होता है जिसका इजीली क्या उस नंबर में डिवाइड हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 देखिए, 2 में एक तो 1 का डिवाइड होता है और एक 2 का ही डिवाइड होता है, ठीक है। ये 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें क्या 2 नंबर्स का ही डिवाइड होता है। फर्स्ट नंबर क्या होता है, 1 में तो सभी नंबर का डिवाइड होता है, तो 1 को कंसीडर ना भी करे तो समझ में आता है।
और दूसरा वो खुद नंबर होता है। लाइक आप 13 की बात कर लीजिए, 13 एक ऐसा नंबर है जिसमें या तो 1 का डिवाइड होता है या फिर 13 का डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर का पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है ये ऐसे नंबर जिनके ओनली एंड ओनली क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, वो सभी के सभी क्या कंसीडर करेंगे, प्राइम नंबर में कंसीडर करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई होप सो आपको नहीं होनी चाहिए थी। चलिएगा, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। लो भाई हटा देते हैं, लो यहां से इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और ये लो, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन में कंपोजिट नंबर है, ठीक है, और कंपोजिट नंबर के बारे में हमें डिस्कस करना है। सर इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। सर ऐसे नंबर्स के बारे में आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बताएंगे। देखिए कौन कौन से, जैसे 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, इसके बाद 8 हो गया, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 10 हो गया, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 12 हो गया, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 15 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। सर ये नंबर्स कैसे कंपोजिट नंबर है, एक बार एक्सप्लेन करके बताइए। देखिए 4 जो है, 4 में कैसे 1 का भी डिवाइड होता है, 4 का भी डिवाइड होता है और 2 का भी डिवाइड होता है, तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना भाई, 1 और इटसेल्फ। मैंने कहा 1 और इटसेल्फ हो तो ओनली प्राइम नंबर। अगर एक भी अलग नंबर का डिवाइड हुआ, जैसे 2 का डिवाइड हो रहा है, इट मींस इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट मींस इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। 6 देखिए, 6 किससे से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 6 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, तो भैया 4 नंबर हो गए, 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, इट मींस ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। 8 क्या है, देखिए 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। ऐसे 10 के बारे में देखो, 10 1 से होता है, 10 से होता है, 2 से होता है, 5 से होता है। देखिए एक 2 से ज्यादा क्या आ रहे हैं, यहाँ पे फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 से ज्यादा ऐसे नंबर्स हैं जिनका पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इट मींस ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हो गए, कंपोजिट नंबर्स हो गए, ठीक है। तो अब मुझे एक बात समझ में आई सर, यहां से क्या बात है देखिएगा। देखिए एक वर्ड आया है यहाँ पे क्या, कंपोजिट नंबर, जिसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल से स्टडी कर ली है, डिटेल से इसके बारे में सीख लिया है, ठीक है। सब कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, अब इसको ध्यान से रीड करते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस्ड मतलब होता है उसको उस वे में लिखा जा सकता है या दिखाया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्या, एज अ फैक्टर्स, फैक्टराइज्ड, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब देखो यहां पे दोनों वर्ड आए, कंपोजिट नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस्ड कर सकते हो, किस फॉर्म में, प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस्ड कर सकते हो, यही ये कहना चाह रहा है। सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए बहुत आसान सी हो गई, इतनी टफ कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान सी थ्योरम है, इतना हार्ड एंड फास्ट लेने की जरूरत नहीं है। देखिएगा क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखिए 140 जो होता है, इसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। कहना क्या चाह रहा है सर, ये 2 से डिवाइड किया कितना गया 70, फिर 2 से डिवाइड किया सर कितना गया 35, फिर कितने से गया 5 से डिवाइड हुआ, फिर कितना गया 7 का डिवाइड किया, फिर कितना गया 1 टाइम। देखिए इसके अगर मैं 140 के प्राइम फैक्टर से लिखना स्टार्ट करता हूं तो क्या होता है, देखिए 140 के प्राइम फैक्टर्स जो होंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखिएगा यहाँ से होंगे सर 2 इंटू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। यही अगर देखो आगे क्या कह रहा है, अब इसका मतलब क्या हुआ, एवरी कंपोजिट। अब 140 जो है एक कंपोजिट नंबर है क्या, अरे 140 एक कंपोजिट नंबर है, मैंने अभी जस्ट बताया, बिकॉज ये क्या है, ये मोर देन 2 फैक्टर्स क्या करता है, रखता है, तो डेफिनेटली क्या है, ये एक प्राइम कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या ये सारे के सारे प्राइम नंबर है क्या, बिल्कुल सर, 2 भी प्राइम नंबर होता है, 5 भी प्राइम नंबर होता है और 7 भी क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ऐसा कहना चाह रहा है। अब मुझे बताइए क्या ये आसान नहीं है, ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सर हर एक कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, सिंपल, यही कहना चाह रहा है। इसका मतलब इसका बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए
ये कह रहा है सर जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्राइम नंबर के। अब आगे देखिए, रीड करते हैं क्या कह रहा है। आगे कहता है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये यूनिक वर्ड क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा करेंगे, कैसे देखिए सुनिएगा। यूनिक मतलब होता है जो अपने आप में यूनिक हो, वर्ड अपने आप में एक्सप्रेस कर रहा है। सर यूनिक कैसे है, सुनिएगा। अगर सर ऐसा हुआ होता कि सर 140 को मैं यूनिकनेस, देखिए क्या कह रहा है, यूनिक होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन द विच प्राइम फैक्टर्स अकर। देखिए ये कहना चाह रहा है कि सर फैक्टर्स का जो ऑर्डर है वो मायने नहीं रखता है, उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ऑर्डर कभी भी यहां पे क्या नहीं रखेगा, ऑर्डर यहां पे क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है जिसमें वो आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से सोचते हैं। देखिए 140 को मैंने 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से किया। मैं तो चाहता हूं सर मुझे तो 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो आप 7 से डिवाइड कर लो। स्टार्टिंग में 7 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। फिर चाहते हो नहीं सर मुझे अब इसके बाद में 2 से डिवाइड करना है, ठीक है बेटा 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर लो, फिर 5 आएगा, ठीक है, फिर 5 आएगा, यस और नॉट, फिर उसके बाद 1। अब मुझे एक बात बताइए, 140 के फैक्टर्स क्या हुए सर, 7 हुए, 2 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर उसके बाद 5 आया। अब मुझे एक बारी कंपेयर करके दिखाइए। कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा बेटा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूं, यूनिकनेस के मतलब क्या है, यूनिकनेस से आपको मतलब समझ में आ गया होगा। सर देखिए यहां पे इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 बार ही क्या थे, 2 थे। यहां भी बेटा 2 बार ही है, ठीक है। यहां पे 5 1 टाइम है, यहां भी 1 टाइम है, यहां 7 जो है 1 टाइम है, यहां भी 7 क्या है, 1 टाइम है। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स सेम है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज करने से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये यही कह रहा है सर इसके फैक्टराइजेशन जो होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, वो कभी भी ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता। यही आपका क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ठीक है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछता है राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तब आप उसका रिप्लाई करेंगे सर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स and that factorization will be a unique and the order except for the order in the which prime numbers occur। सिर्फ इतना सा लिखना है, यही आपका क्या है, डेफिनेशन है। अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझाना चाहें तो एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन मार्क्स, ठीक है, कितने मार्क्स में पूछा गया है उतना ही आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो चलिएगा आज के लिए हम क्या रखते हैं, यहीं तक कंप्लीट करते हैं। यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्लास 10th के लिए, ठीक है।